हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के 6 माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए कनिकाएँ, बी कोशिकाएँ, सी केशिकाएँ या फिर डी कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशिकाएँ। तो रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के 6 माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें केशिकाएँ कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पुकिंजे तंतु में विशिष्ट है। तो पुकिंजे तंतु में क्या विशिष्ट है। आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, या फिर बी रक्त में कोशिकाएं, या फिर सी त्वचा में ग्रंथि कोशिकाएं, या फिर ऑप्शन नंबर डी हृदय में स्नायु तंतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और हृदय में स्नायु तंतु। तो पुकिंजे तंतु हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है। आपका ऑप्शन है ए 80 से 90 बीट प्रति मिनट, या फिर ऑप्शन नंबर बी 97 बीट प्रति मिनट, या फिर ऑप्शन नंबर सी 70 से 80 बीट प्रति मिनट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 बीट प्रति मिनट। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 से 80 बीट प्रति मिनट। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्तवाहिकाओं को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए तंत्रिका, बी कोशिका, सी केशिका, या फिर डी सिरा। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्तवाहिका को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशिका। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है। इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन ए श्रयंत्र, बी पेसमेकर, सी ईसीजी मशीन, या फिर डी कैट स्कैनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेसमेकर। तो पेसमेकर वह उपकरण है जिससे रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। आपके ऑप्शन है मस्तिष्क, बी हृदय, सी छोटी आंत, या फिर डी गुर्दा। ईसीजी से शरीर के किस अंग का जांच किया जाता है। तो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हृदय का। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इससे शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। तो हृदय का। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। आपके ऑप्शन है ए जैव द्रव्य द्वारा, बी लाल अस्थि मज्जा द्वारा, सी तिल्ली द्वारा, या फिर डी फेफड़ों द्वारा। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल अस्थि मज्जा द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। आपके ऑप्शन ए सांस गति,
बी रक्तचाप, सी हृदय की धड़कन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नाड़ी गति के द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय की धड़कन। तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर जो है वह हृदय की धड़कन ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मुख्य रूप से कौन सी रक्तवाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती है? आपके ऑप्शन है शिराएं, बी कोशिकाएं, सी धमनियां, या फिर डी ये सभी। मुख्य रूप से कौन सी रक्तवाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिराएं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्क का अगला भाग, बी अनुमस्तिष्क, सी मज्जा, या फिर डी मस्तिष्क का अगला भाग। तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मज्जा। तो मस्तिष्क का जो मज्जा हिस्सा है वह सांस लेने को नियंत्रित करता है। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? ठीक है, आपके ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, सी मध्य मस्तिष्क, सी सेरिब्रम बेलम, या फिर डी अग्र मस्तिष्क। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्र मस्तिष्क। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? आपका ऑप्शन है हृदय का धड़कना, बी कुर्सी का घूमना, सी पहले बंद करना, या फिर डी किसी वस्तु पर बात करना। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसमें से ऐच्छिक क्रिया नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हृदय का धड़कना। ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी कुर्सी का घूमना, पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। बट हृदय का धड़कना ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है। ये हमारे अनुसार, सोचे अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? आपके ऑप्शन है ए हाइपोथैलेमस, बी सेरिब्रम, सी मिड ब्रेन, या फिर डी कार्पस। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए शरीर का कुल वजन का 2%, या फिर बी शरीर के कुल वजन का 8%, या फिर सी शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, या फिर ऑप्शन नंबर डी शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरीर के कुल भाग का कुल वजन का 2%। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। ठीक है, देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न होगा ये। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 7.5, सी 6, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये आज का आखिरी प्रश्न है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।